माँ बनना सबसे बड़ा वरदान है एक औरत के लिए, और माँ न बन पाना सबसे बड़ा अभिशाप है औरत के लिए। संभावना सेठ का एक बार फिर से सपना टूटा। प्रेग्नेंट थी, 3 मंथ प्रेगनेंसी। लेकिन इस तरह से हम लोगों को प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुनना पड़ेगा, हमने कभी कामना नहीं किया था, कभी नहीं। दिल झकझोर देगा अगर आप लोग देखोगे संभावना सेठ का वीडियो तो, क्योंकि जिस बच्चे के लिए उनको काफी सुनना पड़ रहा था, आज उनका सपना सच होने जा रहा था, लेकिन भगवान ने वो खुशी छीन ली। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। उम्मीद है कि अपना प्यार और सपोर्ट दोगे हमारे वीडियो को। संभावना सेठ का मैंने वीडियोस देखा और उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। कोई भी उसमें बनावटीपना नहीं है उनके में, ना ही फेक कोई भी चीज़ होती है। जो भी है उनकी ब्लॉगिंग रियल होती है, रियलिटी होती है। व्यूज़ के लिए वो कुछ भी नहीं करती हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक अच्छी एक पहचान बनाकर रखी हुई हैं। उनका ब्लॉगिंग में जब भी आता है एक भी मिस नहीं करती हूँ। मेरे अलावा मेरी फैमिली में भी संभावना सेठ के ब्लॉगिंग को देखा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात कि वो जो फनी मोमेंट दिखाती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। आईवीएफ 4 आईवीएफ उन्होंने अपनी लाइफ में करवाया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माँ बनने के लिए एक औरत क्या कुछ नहीं करती है। काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया संभावना सेठ को। इस 3 महीने की प्रेगनेंसी में भी मैंने एक बार देखा संभावना सेठ ने उन लोगों को जवाब दिया कि प्रेगनेंसी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं रहता है क्या एक औरत की लाइफ में। अगर उस औरत की लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो ये समाज, ये घर, ये परिवार, ये दुनिया क्यों ताने देने लगती है, और क्यों एक ही जगह सुई जाकर अटक जाती है कि बच्चा कब होगा। इस ताने को सुन सुन के मैं पक चुकी हूँ। संभावना सेठ ने ये बात बोली थी कि ससुराल में जाओ तो वहाँ भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कब खुशखबरी सुना रही हो। अगर अपने हाथ में रहता तो इंसान इतना सुनना थोड़ी था। अपने हाथ में रहता ये तो इंसान कब का खुशखबरी सुना दिया होता। लेकिन ये तो भगवान की मर्जी है। क्या एक औरत नहीं चाहती, क्या एक मर्द नहीं चाहता कि उसको भी एक छोटा बच्चा हो, नन्ना मुन्ना, उसका भी एक छोटा सा कन्हैया जी आए या जो भी है, लक्ष्मी जी आए। एक औरत जब माँ नहीं बनती है ना तो वो यही कहती है, प्रार्थना करती है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे कुछ तो दो, मेरी गोद भर दो। कैसे लोग हैं वो लोग जो बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक देते हैं? क्या भगवान उनको इतना अपरंपार दिया है कि जिसको माँ नहीं बनना है उसको भगवान बच्चा दे रहा है, और जिसको माँ बनना है भगवान उसकी विनती भी नहीं सुन रहा है? हम लोग खुद प्रार्थना करते हैं कि भगवान संभावना सेठ के गोद में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाए। आज अगर गुड न्यूज़ सुनाया भी तो ये ऐसी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ में सुनाई जाएगी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट था, क्योंकि संभावना सेठ की जो एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही थी हम लोगों को। कंटिन्यू नहीं वो चीज़ें दिख रही थी जो हमें पहले देखने को मिले, लेकिन मन में लोग ये जरूर अपनी धारणा बना लिए थे कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी इनकी है इस वजह से। लेकिन आज इस तरह से उस प्रेगनेंसी को रिवील करेंगे हमने कभी सोचा नहीं था। आंखों में आंसू थे, मानो मतलब उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, और उजड़ना भी क्यों ना हो। उनके आंखों में आंसू थे बिना दिखावा के, क्योंकि वो नेचुरल आंसू से। और कोई भी औरत हो, 5 बार उनकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज होना बहुत बड़ी बात है। 4 आईवीएफ और ये 5वां प्रेगनेंसी। संभावना सेठ के जो पति हैं अविनाश, उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत अच्छा जा रहा है, हो सकता है कि ट्विंस भी हो। अब कितना अच्छा लगेगा ना एक माँ बाप को, ये सुनहरा जो मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, महसूस करने वाला पल होता है एक माँ बाप के लिए। फर्स्ट मंथ से 9वें मंथ तक बहुत अच्छा अनुभव माँ बाप करते हैं।
लेकिन इस खुशी को भगवान शायद ज़्यादा दिन तक उनकी लाइफ में नहीं दिया था, छीन लिया। उन लोगों को खुशियाँ देता है जिनको चाहिए ही नहीं होता है, लोग पैदा करके सड़क पर फेंक देते हैं। ये कैसी लीला है भगवान की। मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि भगवान क्या नहीं देखते हैं कि जिसको माँ बनना है भगवान उसको दे, और जिसको नहीं बनना है उनको दे देते हैं। अनचाहा प्रेगनेंसी वो लोग प्रेग्नेंट होके और अनचाहा डिलीवरी करवा के और सड़क पे फेंक देते हैं। क्या उसका पाप भगवान नहीं उनके ऊपर चढ़ाता है? और जो सही में चाहता है माँ बनना, चाहे वो लड़का ही दे दे चाहे वो लड़की ही दे दे, लड़का लड़की आजकल के ज़माने में कुछ नहीं, कम से कम माँ बनने का सौभाग्य तो उसको दे। मुझे बहुत इस चीज़ का मतलब कभी कभी देखो, भगवान जो भी करता है, हम भगवान नहीं है, वो जो भी करता है अपने हिसाब से वो उसका न्याय एक तरफ है। वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है उसकी लीला अपरंपार है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते मन में वो तो एक भावना तो ले सकते हैं कि क्या भगवान इतना भी क्या पाप इंसान ने कर दिया है कि जिसको चाहिए था उसको आपने नहीं दिया। हमने आसपास ऐसे, आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास अपने, हमने भी देखा है कि यार लोग नहीं चाहते फिर भी उनके घर में प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, नाजायज लोग पैदा कर लेते हैं। मतलब सड़क पे फेंकने वाले बच्चे नाजायज ही तो होते हैं, तो भगवान उनको क्यों देते हैं? वही किसी और के कोख में रख देते जिसको चाहिए बच्चा। बहुत सारी औरतें हैं इस दुनिया में जिनको बच्चा चाहिए, जो बांझ शब्द से ऐसा लगता है ना कि जो ये बांझ शब्द है तीर के जैसा जाकर चुभता है, और ये वही समझ सकता है जो माँ नहीं बन पाता है। तो ये बहुत, मैंने जब देखा ना तो मैं खुद ही भावुक हो गई उस चीज़ को। मैंने सोचा कि आप तक ये चीज़ें व्यक्त करनी चाहिए कि सबको माँ बनना चाहिए। भगवान ने अगर औरत का जन्म दिया है तो उस औरत को संपूर्ण करें, हर तरह से संपूर्ण करें। एक माँ बाप की आंखों में आंसू थे। अविनाश, संभावना सेठ, दोनों लोग उस खुशी को अनुभव कर रहे थे। इनका कहना था कि हमने मम्मी पापा को भी बता दिया था, अपने सास ससुर को, क्लोज फ्रेंड्स को भी बता दिया था ये गुड न्यूज़। शायद नहीं सुनाए होते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि अब ये जो न्यूज़ सुन के लोगों के मन में जो खुशी थी वो खत्म हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रहा है। 3 महीने तक प्रेगनेंसी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अपनों को अगर ना बताओ तो भी दिक्कत है कि भाई हमारे अपने होके भी नहीं बताते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इसी को कहते हैं, तीसरा मंथ कंप्लीट हो गया था संभावना सेठ का, और इसीलिए कहते हैं कि 3 मंथ तक किसी को भी, अपने रोवे को भी नहीं बताना चाहिए। इसी 3 मंथ में जितना भी सिचुएशन होना होता है हो जाता है। उसके बाद से चौथे मंथ से खतरा टल जाता है, पूरा नहीं टलता है। किसी किसी का तो 7वें मंथ 8वें मंथ, बहुत भगवान की लीला वही तो कहे कि अपरंपार है। वो जो देते हैं कुछ सोच समझ के ही देते होंगे। हो सकता है कि ये उनके लिए खतरा हो रहा हो, इससे अच्छा और इससे बेटर कुछ भगवान ने सोचा हो संभावना सेठ की लाइफ में, हो सकता है। क्योंकि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, ये हमने सुना है। तो जो भी कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, लेकिन इस तरह से किसी को तकलीफ में नहीं देना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को दो ही मत, लेकिन हम क्यों, क्वेश्चन क्यों, हमें तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि हम कुछ आप लोगों के बीच में व्यक्त करें। बस बहुत दुख हुआ कि उनकी 5वीं प्रेगनेंसी भी मिसकैरेज हो गई। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ इन। भगवान करे कि उनकी आने वाली लाइफ में बिना किसी रोग के, बिना किसी दर्द के उनको बहुत बड़ी खुशी मिले। बाय बाय, लव यू।